जय सीताराम। योग के संबंध में प्यारे साथियों प्रायः बहुत सारी बातें होती हैं और आज के समय में तो आप देखें कि योग जो है वो ट्रेंड में है। कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं आज योग करते हुए दिख ही जाएगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि योग के नाम पर जो उछल कूद हो रही है, क्या वही योग का वास्तविक स्वरूप है या योग का अर्थ और उसका स्वरूप उससे भी बढ़कर कुछ है? मैं स्वयं कई वर्षों से योग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर जो है चर्चा करना अत्यंत ही आवश्यक और प्रासंगिक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम योग के अर्थ और उसके स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही वास्तव में योग है। यहाँ चित्त से तात्पर्य है मन से और वृत्ति से तात्पर्य है मन के कार्यों से, अर्थात मन के जो कार्य हैं, संकल्प विकल्प आदि, उसका पूरी तरह से निरोध कर देना ही योग है। आइए इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, सारा खेल जो है आप देखें कि मन का ही है। हमारे और आपके मन का ही ये सारा खेल है। बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण हमारा और आपका मन ही है और इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अब आप देखें कि यह मन स्वयं तो जड़ है, प्रकृति का अंश है, लेकिन बंधन और मोक्ष दोनों ही इसके अधीन है। मन ही जगत है, मन नहीं तो जगत नहीं, किसी भी प्रकार का कोई प्रपंच नहीं। मन की सबसे जो बड़ी विशेषता है प्यारे साथियों, वह यह है कि हमारा यह मन जिस भी पदार्थ को आप देखें कि भली भांति ग्रहण करता है, ये स्वयं भी बिल्कुल तदाकार बन जाता है। यानी कि मन और उस पदार्थ में फिर कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रह जाता। इसलिए योगी जन योग के माध्यम से इस मन को ही साधते हैं। मन का जहाँ जहाँ भी राग है, वहाँ से अभ्यास और वैराग के द्वारा मन को हटाकर ईश्वर में लगाते हैं। इस तरह धीरे धीरे जब मन की वृत्तियों का सर्वथा निरोध हो जाता है तो वह ईश्वर में या अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उससे तदाकार हो जाता है। फिर वहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं रह जाता, यानी कि बिंदु सिंधु में मिलकर सिंधु ही हो जाता है और इसीलिए उस अवस्था को हम योग कहते हैं। तो प्यारे साथियों, यह था योग का स्वरूप और उसका अर्थ, जो मैंने बहुत संक्षेप में बड़ी ही सरलता और सहजता से आपके सामने रखा। अब आप जरा विचार करें कि जिस योग के पीछे आज हम लोग भाग रहे हैं या जिस योग के नाम पर हम लोग नाना प्रकार की क्रियाएं या उछल कूद आज कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में योग है या फिर कुछ और है, योगा है? और मुझे लगता है कि योग और योगा के बीच मूल अंतर बस यही है कि योग करने वाला जहां अपने मन को साधता है, वहीं योगा करने वाला व्यक्ति अपने मन के अनुरूप ही चलता है, स्वच्छंदता का परिचय देता है। योग मन का निग्रह है और योगा मन के दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति मात्र है और कुछ नहीं। इसलिए मैं प्रायः सबसे कहता हूँ कि भैया योग करिए, योगा नहीं, क्योंकि योग भारतीय है और योगा विदेशी। इसलिए कल्याण योग से ही होगा, योगा से नहीं। तो पहले साथियों, मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि पूरे विश्व का, समाज का कल्याण हो। इसलिए मैं वही बोलता हूँ जो कि हमारे ग्रंथों का, ऋषियों का वास्तविक चिंतन है। क्योंकि मुझे लगता क्या है, मेरा
मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि हमारा और आपका कल्याण उसी से संभव होगा। इस विषय पर जो है आप लोग क्या सोचते हैं प्यारे साथियों, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, ताकि हम भी आपके उन अमूल्य विचारों से जुड़ सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम।